हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 13 फरवरी 2026। आइए इस वीडियो में हम आज के टॉप 19 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है? तो अनुच्छेद 94C के तहत। तो 10 फरवरी 2026 को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने लोकसभा महासचिव को यह नोटिस सौंपा। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 94C में वर्णित है और इसके लिए 14 दिन पहले सूचना अनिवार्य है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे जिनके खिलाफ 1954 में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधाकर दलेला को। भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला को इसका शेरपा नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था और दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई इसके नए पूर्णकालिक सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की? तो दिल्ली सरकार ने। इस योजना के तहत स्नातक पूरा करने वाली लड़कियों को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली के उप राज्यपाल बने कुमार सक्सेना है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के लिए धूल मुक्त दिल्ली अभियान शुरू किया और लाडली योजना भी दिल्ली सरकार की एक प्रमुख योजना रही है पास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहां से किया? तो मध्य प्रदेश के सीहोर से। इसे अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र से लॉन्च किया गया। 2030-31 तक भारत को दालों का शुद्ध निर्यातक बनाना इसका लक्ष्य है। दालें नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य है। सरकार ने हाल ही में तुअर, मसूर और उड़द की दाल की 100% खरीद के लिए ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी जैविक कृषि प्रदर्शनी बायोफेक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो भारत को। जैविक खेती में भारत की बढ़ती वैश्विक धमक के कारण इसे जर्मनी के नूर्नबर्ग में यह सम्मान मिला। सिक्किम दुनिया का 100% जैविक राज्य है, पहला नंबर का। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, जो कृषि निर्यात को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य ऊन उत्पादन में शीर्ष पर रहा? तो राजस्थान। भारत के कुल ऊन उत्पादन में 47% हिस्सेदारी के साथ राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ सामर झील और थार मरुस्थल स्थित है। राजस्थान में हाल ही में अलवर को पूर्ण बीमाकृत जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने लैब ऑटोमेशन और मानकीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो सत्य पोर्टल। सत्य यानी कि HTQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल को अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया ताकि परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन सेवाओं को पारदर्शी बनाया जा सके। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक ई माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु के लेखक कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। बख्शी जगबंधु 1817 के प्रसिद्ध पाइक विद्रोह के नेता हैं। हाल ही में रामलला पर आधारित पुस्तक अयोध्या रामायण का भी विमोचन चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LED की हरित इमारतों की सूची 2025 में अमेरिका के बाहर भारत को कौन सा स्थान मिला? तो दूसरा स्थान। LED
रेटिंग पर्यावरण अनुकूल निर्माण को दर्शाती है। चीन पहले और भारत दूसरे स्थान पर है। आईजीबीसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भारत में इस क्षेत्र की प्रमुख संस्था है और भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जक बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INCOIS ने अपने 27वें स्थापना दिवस पर मछुआरों और आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की? तो समुद्र 2.0, जेली AIIP और शिवास। जेली AIIP जेलीफिश की निगरानी करेगा और शिवास बाढ़ की पूर्व चेतावनी देगा। INCOIS यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मुख्यालय हैदराबाद में है। हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं रुपया और रिंगित में द्विपक्षीय व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई है? तो मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, मुद्रा है रिंगित। मलेशिया ने हाल ही में दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है। भारत ने हाल ही में UAE के साथ भी स्थानीय मुद्रा दिरहम में व्यापार के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन संयुक्त हवाई अभ्यास का आयोजन हुआ? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। उत्तर और दक्षिण कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयोजनों में वंदे मातरम के संबंध में क्या नया नियम अनिवार्य किया है? तो राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है, उससे पहले वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य है। पहले केवल शुरुआती 2 छंद गाए जाते थे, अब जनगणना और सरकारी कार्यक्रमों में पूरे 6 छंदों का गायन अनिवार्य होगा और अगर दोनों गाए जाने हैं तो सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास में की थी। इसे पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना भारत का सबसे लंबा भूकंप रोधी पुल कहाँ तैयार हुआ है? तो असम के गुवाहाटी में। यह पुल उत्तरी और दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़ता है और 100 साल तक की कार्य क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। असम में स्थित भूपेन हजारिका सेतु जो कि लोहित नदी पर है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क भी है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति किसान औसत कर्ज के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश के प्रत्येक किसान पर औसतन 2.5 लाख रुपए का कर्ज है। दूसरे पर केरल और तीसरे पर पंजाब है। न्यूनतम कर्ज नागालैंड के किसानों पर के सबसे कम कर्ज है। भारत में कृषि ऋण की सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के मंत्री विकास राम किशन ने वहां की संसद में हिंदी में भाषण देकर इतिहास रचा है? तो गुयाना। गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। पीएम मोदी को हाल ही में गुयाना के सर्वोच्च सम्मानता ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा हुई है? तो उज्जैन में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में इसकी स्थापना की घोषणा की है। साथ ही इंदौर में कैंसर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू होगी। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया और वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम क्या रखी? तो 68वां स्थापना दिवस मनाया और जिसकी थीम थी विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर MSME में उत्पादकता का अधिकतम करण यानी कि क्लस्टर्स इंजन्स ऑफ ग्रोथ मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन MSMEs। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष का मुख्य फोकस MSMEs को क्लस्टर मॉडल के जरिए सशक्त बनाना है। उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ाकर उन्हें देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाना। स्थापना
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में की गई थी। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। MSME अधिनियम भारत में MSME विकास अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 के 7वें दिन तक भारत ने कितने स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो 39 स्वर्ण पदक और टोटल भारत के 66 पदक रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दबदबा बनाया है। प्रतियोगिता के 7वें दिन तक भारत ने 39 स्वर्ण पदक और 60 में टोटल मिला के 66 पदक जीते। प्रमुख प्रदर्शन, युवा निशानेबाज प्राची गायकवाड़ ने जूनियर महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण 39 थे, रजत थे 15, कांस्य 12, टोटल हो गए 66। आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो वैश्विक स्तर पर निशानेबाजी को नियंत्रित करता है, जिसका मुख्यालय है म्यूनिख जर्मनी में। निशानेबाजी और ओलंपिक के बारे में देखते हैं। भारत ने निशानेबाजी में अब तक कई ओलंपिक पदक जीते हैं, जिनमें राज्यवर्धन सिंह राठौर जिन्होंने 2004 में रजत पदक जीता था, अभिनव बिंद्रा 2008 में स्वर्ण पदक जीता था, ये प्रमुख हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 से 18 फरवरी अभी मनाया गया और एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल विनर प्राची गायकवाड़ 50 मीटर राइफल में और चैंपियनशिप का स्थान नई दिल्ली। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो उसे भी जरूर चेक कर लीजिएगा।